मौका मिलते ही छक्का मारने की कोशिश। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत यह है कि ये कोयला चोरी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इनसे बात ही मत करो। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मामले में ये पश्चिम बंगाल सरकार के रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन कल जब इन्हें अचानक से पता चला कि विष्णुगढ़ में हुई निंदनीय घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति भीमराव भाजपा से ही जुड़ा हुआ है, तो जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यहाँ भाजपा बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है। गौरतलब रहे कि विष्णुगढ़ मामले को लेकर 3 अप्रैल को भाजपा ने झारखंड बंदी का आह्वान किया था। आश्चर्य तो यह है कि इस घटना को लेकर भाजपा रामनवमी के एक दिन बाद से ही प्रदर्शनरत थी। तब ये भीगी बिल्ली की तरह बिल में दुबके हुए थे। न्याय के लिए इनकी जुबान में ताला लग गया था। कल मौका मिला तो दहाड़ना शुरू कर दिया। एक नहीं कई मामले गिनवा डाले। पेपर की कटिंग को दिखा दिखा कर भाजपा के 200 को गिनवाया गया। आम जनता को समझना चाहिए कि राजनीति क्या है। झामुमो जिला कार्यालय कुर्मीडीह में झामुमो धनबाद जिला अध्यक्ष लखी सोरेन, केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर नीलम मिश्रा, जिला सचिव मन्नू आलम, महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान, जिला प्रवक्ता समीर रवानी द्वारा हजारीबाग विष्णुगढ़ में नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या के मामले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करती हुई जिला अध्यक्ष श्री लखी सोरेन ने कहा कि इस पूरे मामले में झारखंड पुलिस ने सराहनीय कार्य करती हुई भारी दबाव के बावजूद कम समय में घटना का सफल उद्भेदन किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस संवेदनशील घटना को राजनीतिक हथियार बनाकर झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश रची। बिना तथ्यों की मामले को दुष्कर्म का रूप देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब जब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता भीमराव का नाम मुख्य अभियुक्त के रूप में उजागर हुआ है। डॉक्टर नीलम मिश्रा ने कहा कि भाजपा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर चौक चौराहों पर धरना प्रदर्शन कराकर सरकार की छवि धूमिल करने का निचले स्तर तक प्रयास करती है। महिलाओं के प्रति संवेदना सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए होती है जहां भाजपा की सरकार नहीं है। ये मणिपुर, बिहार, अंकिता भंडारी तथा भाजपा द्वारा BHU में छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तब ये चुप रहते हैं। आसाराम बापू, राम रहीम जैसे बलात्कारियों को पैरोल पर छोड़ा जाता है, तब भी चुप रहते हैं। दिल्ली में हमारे देश की स्वर्ण पदक विजेता रेसलर बेटियों को अपमानित किया जाता है, तब भी चुप रहते हैं। ऐसे आज संख्यक उदाहरण है जिसमें भाजपा सीधे तौर पर ऐसे बलात्कारियों को बचाने और संरक्षण देने का काम करती है। आखिर क्या कारण है कि जहां भी ऐसी घटना घटती है, कहीं न कहीं जांच के उपरांत हर बार भाजपा के लोग ही इसमें संकल्पित पाए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बड़ौदा कुर्मीडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता नीलम मिश्रा जी हैं। हम जानेंगे कि भाई आज एक प्रेस वार्ता बुलाया गया था। शॉर्ट में बताइए कि किन बातों को लेकर के बुलाया गया था। देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता जो बुलाया गया था, उसका मुख्य कारण था जो हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जिस प्रकार से 13 वर्ष की बच्ची के साथ जो अमानवीय बर्ताव किया गया, निर्मम हत्या करके उनके शरीर के साथ उनके अंग पट्टन के साथ जिस प्रकार से राक्षसी व्यवहार किया गया, उनका सर कुचला गया और उसके बाद पूरा आरोप राज्य सरकार पे लगा दिया गया, सारी व्यवस्थाओं पे लगा दी गई, प्रशासन पे सारा दोष मर दिया गया कि प्रशासन पूरी तरह से फेल है और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है। राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार का भाजपा के द्वारा एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया पूरे राज्य में और पूरे राज्य के का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इवन की महिलाओं का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि महिलाओं को भी सही सूचना नहीं दिया गया। महिलाओं को भी अगर सही जानकारी होती, आज महिलाएं सड़क पर क्यों नहीं है? उन लोगों को भी, महिलाओं को भी गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है भाजपा के उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, जिसके कारण महिलाएं भी सड़क पर आ जाती हैं। आपको याद होगा कि रघुवर दास की बहू जो थी
पूर्णिमा साहू जी, वो तो दहाड़ मार मार के रो रही थी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वो क्यों रो रही थी? क्योंकि उनको भरोसा था कि ये जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से निकम्मी है, प्रशासन पूरी तरह से निकम्मी है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए रो रही थी। आज जब पुलिस उद्भेदन करता है और बताता है कि इस मामला को पूरी तरह से अंजाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भीम राम ने दिया है, जो कि बूथ के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ SC ST प्रकोष्ठ के भी पदाधिकारी थे। और आज जब पता चलता है तो ये लोग बैकफुट पे आते हैं और इवन कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी के हैं ही नहीं। तो आप बताइए कि कितने डरे हुए लोग हैं ये लोग। चलिए ठीक है, ये डरे हुए लोग हैं। आखिर इन्होंने जो भी विरोध किया या जैसा भी किया वो तो करके मतलब कि राज्य सरकार का ही मदद किया। अगर राज्य सरकार कानून व्यवस्था पर दुरुस्त रखते हुए अगर दोषी को पकड़ ली है और इन लोगों ने ही मतलब कि डिमांड किया था कि भाई अब उसको सजा मिलनी चाहिए, तो वही अच्छा ही किया था एक तरह से। मतलब कि हेमंत सरकार जी का मतलब कि मदद ही किया। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है। आज हमारा जो राज्य सरकार जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, यहाँ की जनता, चाहे वो मूलवासी हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर लोगों में उनके प्रति विश्वास है। सबको पता है कि अभी की मौजूदा जो राज्य सरकार है वो सबको साथ लेकर चलने वाली है, समावेशी को लेकर के संकल्पित है, जिसके कारण ही हेमंत सोरेन जी का उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का दायित्व बनता है कि इस प्रकार की अगर घटना होती है तो उसको जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे गुनाहगारों को तो चौराहे पे लटकाना चाहिए, अविलंब चौराहे पे लटकाना चाहिए, चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी धर्म के हो। अपराध होता है, लेकिन भाजपा का जो ये राजनीतिक मंशा है कि अगर हमारी पार्टी की है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की है, तब तो उनको लिपा पोती करके उनको बचाया जाएगा, छुपाया जाएगा, उनको इवन की संरक्षण दिया जाए। लेकिन अगर ये कांग्रेस का है या जेएमएम का है, तब तो उनको देखिए रोड पे नाचना, कूदना, हाहाकार मचाना, महिलाओं का इस्तेमाल करना वो लोग शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जघन्य अपराध है। इससे बचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। और आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार की घटना कहीं भी होती है तो बार बार, कई बार, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें क्यों संलिप्त पाए जाते हैं? तो राज्य के लोग और देश के लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है। हम तब से ये सारा चीज दिखा रहे हैं आप लोग को। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, चिन्मैया जी कौन है, ये जो BHU में जाकर के जो ये IT सेल का जो पदाधिकारी है, BHU में जाकर के छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार करता है, ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इसके लिए कोई हाहाकार नहीं है, इसको बचाने का काम किया जाएगा। तो देखिए कितना मैं दिखाऊं आप लोगों को, कितना दिखाऊं। ये देखिए हमारे साथ ये जो रेसलर बेटियां थी जिसको सड़क पर घसीटा गया ब्रिजभूषण के कारण, ब्रिजभूषण से ये लोग प्रताड़ित थी और इंसाफ मांग रही थी, इनको सड़क पे घसीटा गया, इंसाफ नहीं मिला, ब्रिजभूषण को बचाया गया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। महिलाएं तो सड़क पर नहीं आई भारतीय जनता पार्टी को इंसाफ दिलाने के लिए। तो ये न्याय होता है क्या? ये महिलाओं के लिए संवेदनाएं हैं? अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? तो देखिए, कई आसाराम बापू को पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, राम रहीम को पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, बिल्किस बानो के हत्यारे बिल्किस बानो को पैरोल पे छोड़ना या फिर ना छोड़ना, ये तो मतलब न्यायपालिका का काम है ना। आपको पता है कि केंद्र की सरकार किस प्रकार की राजनीति करती है। आज चुनाव आयोग बोलिए या फिर कोई भी केंद्रीय संस्था बोलिए, किस प्रकार से डरी हुई, सहमी हुई, भयभीत है और किसके इशारे पे काम करती है, आपको पता होगा। अभी हाल ही में इसका प्रूफ भी है कि चुनाव आयोग के कार्यालय से चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल छापा हुआ है मोहर में। तो आप सोचिए कि वो चुनाव आयोग का कार्यालय है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है? तो सवाल तो उठता है ना, बिल्कुल व्यवस्था पे तो सवाल उठेगा। चलिए फाइनली क्या बोलना चाहेंगे आप आज? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर इस प्रकार की घटना घटती है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अस्मिता की रक्षा होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भाग्यवश कहीं इस तरह की घटना घटती है
तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी कैसे गिरफ्तार हो, कैसे सजा हो, बीच चौराहे पे लटकाया जाए ऐसे दुस्साहस करने वाले व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, मतलब भाजपा की अगर सरकार नहीं है, गैर भाजपा शासित राज्यों को या गैर भाजपा शासित सरकारों को बदनाम करने का जो ये मतलब एक घृणित जो ये लोग काम करता है, पूरे सौहार्द को बिगाड़ने का जो काम करता है, ये निंदनीय है। हम लोग आज विरोध कर रहे हैं इसके लिए कि जिस प्रकार से वो लोग हाहाकार राज्य में मचा रहे थे उस 13 वर्ष की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, मैं तो कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रेस वार्ता करके माफी मांगना चाहिए। धनबाद से सहयोगी अजीत मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।